हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं चेतन हंसदा यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर की तरफ से आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। सर्वविदित हो कि इस चैनल पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रॉपर वे में स्टडी चलती है, लर्निंग चलती है। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नया विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। आज हम लोग देखेंगे 10 अगस्त की जितनी भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को विथ डिटेल्स के साथ विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। आज का पीडीएफ आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहां से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले 9 अगस्त की जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस किया गया था उसको रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि आज का जितना डिस्कस करेंगे उसको अंत में रिवीजन भी, टेस्ट भी लगाएंगे रिवीजन के तौर पर। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में यूपीएससी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सतीश यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का कार्यक्रम शुभारंभ किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जन धन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है? 40 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हुआ, वे कौन थे? वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राव ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यतीश यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? 6 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में कितने शिल्प और हथकरघा ग्राम विकसित किया जाना है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का T20 विश्व कप कहाँ होगी? तो भारत में होगी। और आज चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 10 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मैं आपसे भी कहता हूं कि आप जब भी पढ़ने बैठे तो ये सोचकर बैठे कि जो आने वाला आगामी एग्ज़ाम है यही मेरा अंतिम एग्ज़ाम होगा जीवन में और इसी में हमको सफल होना निश्चित है। देखिए, ऐसे करने से आप ऑटोमेटिकली शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान योजना शुरू की है? परिवार पहचान योजना शुरू की है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के बारे में देखा जाए तो कैपिटल चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। लोकसभा सीट 10, विधानसभा सीट 90, राज्यसभा सीट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, दादर नगर हवेली दमन दीव। दादर नगर हवेली के बारे में देखा जाए तो कैपिटल सिलवास, प्रशासक है प्रफुल्ल खोदा पटेल और वहाँ जनजाति पाए जाते हैं ढोडिया, कोकना, वर्ली। दमन द्वीप के बारे में देखा जाए तो कैपिटल दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, नीना राय।
यदि इस किताब के बारे में देखा जाए तो अयोध्या की संपूर्ण जानकारी इसमें वर्णित की गई है, राम और सीता की जीवनी के बारे में जो रामायण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है पीएस रानीपासे। पीएस रानीपासे को नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ के बारे में देखा जाए तो फुल फॉर्म बनता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में इसका अर्थ होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसका स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली। और इसका कार्य के बारे में अगर देखा जाए तो सिर्फ सीआरपीएफ भारत सरकार के गृह मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है। इस फोर्स का मुख्य लक्ष्य सभी राज्यों की गवर्नमेंट्स को उनके क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र की सरकार ने। यदि महाराष्ट्र के बारे में देखा जाए तो कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी है। और आज से पहला क्वेश्चन ये निकल कर आ रहा है कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि गूगल का स्थापना कब हुआ था, इसका संस्थापक कौन है और इसका वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में गूगल का सीईओ कौन है। कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, हर्ष कुमार भनवाल। हर्ष कुमार भनवाल को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्य इंडिया ऐप लॉन्च किया है? कश्य इंडिया ऐप लॉन्च किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक के बारे में देखा जाए तो कैपिटल बंगलुरु, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल वाजुभाई वाला, मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओके। यदि नेशनल पार्क के बारे में देखा जाए तो फेमस नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क और बंदीपुर नेशनल पार्क अवस्थित है। इसके अलावा आलमाटी बांध भी अवस्थित है कर्नाटक में, जो कि कृष्ण नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार का मान्यता दिया गया है? सुनामी तैयार का मान्यता मिला है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा। ओडिशा के 2 गांव को सुनामी तैयार का दर्जा प्राप्त हुआ है क्योंकि सुनामी से पूर्ण रूप से वो तैयार है। ओडिशा के बारे में देखा जाए तो कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। ओडिशा के बालेश्वर जिला में कुछ ही दिन पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि दुर्लभ पीले रंग के कछुए मिला है। ये भी आप नोट पॉइंट करके रखिए। इसके अलावा ओडिशा सरकार के द्वारा मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी चलाई जा रही है। इसके अलावा देखिए सिमलीपाल जैवराचित क्षेत्र, चिल्का झील और सूर्य मंदिर का लोकेशन भी ओडिशा के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपया तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पायलट योजना के तहत। यदि यहाँ आरबीआई के बारे में देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 और इसका राष्ट्रीयकरण के बारे में यदि देखा जाए तो 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। 25वां गवर्नर के रूप में वर्तमान में है शक्तिकांत दास। और कुछ समय पहले आरबीआई के द्वारा मनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। और यहाँ मनी का फुल फॉर्म बनता है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। चलिए आज का टेस्ट लगा लेते हैं फटाफट से।
पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान योजना शुरू की है? हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? दादर नगर हवेली दमन दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के द्वारा साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या किताब किसके द्वारा लिखी गई है? नीना राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? पीएस रानी पासे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार भनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कंस्य इंडिया ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार का मान्यता मिला है? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा पर शुरू की है? सही जवाब होगा पायलट योजना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए, तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।